हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैं एस्ट्रोलॉजर सलतर पांडे आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम किसी विषय पर बात करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि विषयों के विषय, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का विषय जो है वो चंद्रमा ग्रह पर है। चंद्रमा ग्रह का आपका जीवन पर क्या प्रभाव है और किस प्रकार से आपके कार्य उससे प्रभावित होते हैं और आपके जीवन पर उसका कैसे असर पड़ता है, और चंद्रमा किस प्रकार से प्रभावित होता है अन्य ग्रहों से, या उसके पीड़ित होने पर क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं ये बता दूं कि चंद्रमा कहाँ कहाँ पर आपकी कुंडली में अच्छा फल देने वाला होता है। तो चंद्रमा का फल आपके लग्न में बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति सुंदर होता है, सुशील होता है, और लग्न के चंद्रमा को तो कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति कामदेव के समान स्वरूपवान होता है, मतलब अति सुंदर होता है, और उसकी वाणी भी अच्छी होती है, व्यवहारिक होता है। कई प्रकार से चंद्रमा अच्छा फल देता है। द्वितीय भाव का चंद्रमा भी व्यक्ति को धन संबंधी अच्छी स्थिति बनाता है, वाणी को सौम्य करता है, और उसे कुछ ऐसे चंद्रमा को जिसका चंद्रमा द्वितीय भाव में रहता है, उसे कुछ उसका सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा काम करता है। उसे कुछ गूढ़ चीज़ों के बारे में आत्मज्ञान होता रहता है समय समय पर। और चंद्रमा का प्रभाव लग्न के साथ द्वितीय और नवम में, एकादश में, इन भाव में चंद्रमा का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। नवम में ये व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, चीज़ों को धर्म से जोड़ने वाला होता है। एकादश में भी धन की भी अच्छी स्थिति बनाता है। इन भाव में चंद्रमा की स्थिति को बहुत ही अच्छा माना जाता है। षष्ठ भाव में भी चंद्रमा अच्छा फल देता है, लेकिन यदि वो पाप पीड़ित ना हो और शुभ ग्रह की राशि में हो। चंद्रमा पीड़ित कब होता है? चंद्रमा यदि पाप प्रभाव से प्रभावित हो जाए, पापक ग्रहों से दृष्ट हो जाए, युत हो जाए, एक से अधिक पाप ग्रहों से दृष्ट या युत हो जाए, तो यह चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से हमेशा चिंतित रहता है, परेशान रहता है, सही डिसीजन नहीं ले पाता है, जीवन में उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की समस्या उसके सामने हमेशा बनी रहती है। और चंद्रमा केमद्रुम योग में होता है तो भी इस प्रकार की समस्या बनती है। केमद्रुम योग तब बनता है जब चंद्रमा के एक घर आगे एक घर पीछे कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा अकेला हो, तो भी व्यक्ति मानसिक रूप से हमेशा गंभीर मुद्रा में रहता है, चिंतित रहता है, मानसिक चिंता और परेशानी उसको हमेशा बनी रहती है। कुछ भी समस्या नहीं रहती है तो भी वो चिंतन में डूबा रहता है, और बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति या जीवन को बहुत नैरस्यपूर्ण बना देता है। तो इस प्रकार का चंद्रमा जब भी पीड़ित होता है तो व्यक्ति के जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। चंद्रमा का ही प्रभाव है कि आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो आप तुरंत खुशी हो जाते हैं, आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आपको गुस्सा आता है, क्रोध होता है, निराशा हो जाती है। तो चंद्रमा का प्रत्येक व्यक्ति पर अत्यंत प्रभाव होता है। और चंद्रमा चूँकि माता का और मन का कारक है, प्रथमतः मन का कारक है, तो यदि चंद्रमा पीड़ित होता है तो उसका स्पष्टता उस व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ जाता है। आपकी कुंडली में चंद्रमा का शुभ होना अत्यंत आवश्यक है। आपके सारे ग्रह अच्छे हों तो भी यदि चंद्रमा बुरी तरह से पीड़ित है तो ये चंद्रमा व्यक्ति से गलत डिसीजन दिलाने वाला होता है और गलत कार्यों में लिप्त करने वाला होता है। क्योंकि वो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत नहीं होगा तो उसकी मन का बुद्धि से भी संबंध होता है इनडायरेक्टली। क्योंकि आपकी बुद्ध की स्थिति बुद्धि को दिखाता है, लेकिन बुध आपका अच्छा भी है, तो यदि चंद्रमा बहुत बुरी तरह से पीड़ित है तो वहाँ पर बुद्धि भी पूर्णता सही तरह से काम नहीं कर पाती है। क्योंकि आप मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी डिसीजन को नहीं ले पाते हैं, और आप गलत डिसीजन ले लेते हैं। आप देखे होंगे अक्सर सड़क पर या कहीं पर भी बहुत सारे पागल आपको टहलते हुए दिखाई देते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति दिखाई देते हैं। तो इनको
आप देखे होंगे कि जीवन में कुछ तो आपकी जानकारी में होगा कि कुछ लोग जीवन में बहुत कुछ समय तक अच्छे होते हैं, कुछ समय बाद उनका चंद्रमा जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, या जन्मजात कोई पागल नहीं होता है, कुछ समय बाद ही पागल हो जाता है। मानसिक रूप से जो विक्षिप्त होते हैं वो तो एक रोग होता है, लेकिन कुछ समय बाद जीवन में जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, उसमें चंद्रमा का अहम रोल है। तो यदि चंद्रमा एक से अधिक ग्रह से पीड़ित है, अब इन पापक ग्रहों में जैसे राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, सूर्य हो गया, मंगल हो गया, इन सब ग्रहों से चंद्रमा दृष्टि युद्ध या क्षीण का चंद्रमा हो गया, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक का चंद्रमा भी पाप प्रभाव देता है। 50% ऐसा चंद्रमा अशुभ फल देने वाला माना जाता है। तो यदि चंद्रमा आपका इन ग्रहों से युक्त दृष्टि या पीड़ित है, साथ ही शनि के 7.5, शनि की ढैया या राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में राहु है, शनि का राहु से संबंध है, और साथ ही साथ चंद्रमा भी पीड़ित है, पक्ष बल से भी चंद्रमा पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव की संभावनाएं निरंतर बनी रहती हैं। और एक से अधिक पाप ग्रहों से दृष्टि युक्त शनि राहु केतु के संबंध में जब भी चंद्रमा बनता है, तो ऐसे समय में व्यक्ति को पागल तक होने की उसकी संभावना बनी रहती है, मानसिक रूप से पूर्णतः विक्षिप्त हो सकता है। ये जो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति आपको दिखाई देते हैं, वो इन्हीं समस्याओं के कारण जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। उनका चंद्रमा बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो जाता है। मन का अधिक व्यय करना, पागल व्यक्ति जो होता है वो देखे होंगे कि रात में भी दिन में भी हमेशा वो बड़बड़ाता रहता है, तो उसके बड़बड़ाने का एक ही रीज़न होता है कि वो निरंतर कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो वहाँ पर वो बुद्धि से नहीं सोचता है, वो मन से ही सोचता है। तो इस वजह से चंद्रमा का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। यदि चंद्रमा आपका पक्ष बल से मजबूत है, पूर्णिमा या पूर्णिमा के करीब का चंद्रमा है, तो वो चंद्रमा शुभ माना जाता है, अच्छा फल देने वाला होता है। साथ ही चंद्रमा अंश बल से मजबूत हो, चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, चंद्रमा किसी शुभ ग्रह से युक्त हो, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, गुरु हो गया, इनसे दृष्टि हो, यतु हो, तो ये चंद्रमा अच्छा चंद्रमा माना जाता है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में डिसीजन लेने में सफल होता है, जो भी डिसीजन लेता है उसमें पूर्णतः सफल होता है, उसके कार्य सफल होते हैं और ये सफलता प्रदायक स्थिति बनती है, सब होती है। तो चंद्रमा के बारे में अभी प्रेडिक्ट करेंगे तो चूँकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा और मेरे मोबाइल में बड़े वीडियो बनाने की कैपेसिटी भी नहीं है, क्योंकि फ़ोन अभी उस तरह का नहीं है। तो चंद्रमा के बारे में समय समय पर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आते रहेंगे। तो आप लोग भी देखें कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की क्या स्थिति है, क्योंकि चंद्रमा डिसीजन मेकिंग का कारण बनता है। डिसीजन मेकिंग में चंद्रमा का अहम रोल है, और डिसीजन मेकिंग ही किसी व्यक्ति के जीवन में, चाहे वह व्यापार से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो संबंधों से संबंधित हो, उसे क्या किस समय कौन सा निर्णय लेना है, ये इसका संबंध चंद्रमा से ही है। तो आप लोग अवश्य देखें कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की क्या स्थिति है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देख रहे हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ें। और रही बात कुंडली कंसल्टेंट की, तो आप लोग दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आप लोगों को कंसल्टेंसी अवश्य दी जाएगी। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद आप लोगों को लाइव कुंडली के माध्यम से आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाएगा। सप्ताह में 1 से अधिक दिन, 2 या 3 दिन में अभी प्रयास करूँगा, क्योंकि अभी कम से कम लोग जुड़े हुए हैं चैनल पर, तो 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद भी लोगों को लाभ मिल पाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़िए, आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है। और कुंडली का जो प्रेडिक्शन किया जाएगा उसका मैं खुद के मुंह से अपनी कोई बड़ाई तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग उसे पहले आजमाइए खुद पर, उसके बाद तभी आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा। जो भी प्रेडिक्शन किया जाएगा उसे कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि प्रेडिक्शन मेरा कुंडली पर जो पकड़ है, मेरा जो कार्य है, मेरा जो अध्ययन है, दिन रात का रिसर्च है, उसी आधार पर कुंडली का प्रेडिक्शन या कंसल्टेंसी दी जाती है। और अभी तक बहुत से लोग लाभान्वित हुए हैं और आशा है आप लोग जुड़े रहेंगे तो आप लोग भी लाभान्वित होंगे। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।